हेलो, कैसे हो बच्चों। मैं हंसा फ्रॉम हंसा ट्यूटोरियल से आज आपका नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम पहले प्रीवियस वीडियो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे एंड यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप जो है सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप जो इससे पहले वाली वीडियो है उसे आप वॉच करना। अगर किसी टाइप का डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिखना, ताकि इट इज पॉसिबल फॉर मी टू इम्प्रूव मच मोर, जिससे आपको अच्छी वीडियो, अच्छे क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आपको दे सकें। लेकिन आप प्रीवियस वीडियो हमेशा वॉच कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की क्लास में प्रॉब्लम ना आए। और जो मेरी वीडियो जितनी भी बन रही है वो कंटिन्यूअस सीरीज में बन रही है। आपने देखा होगा पहले मेरी ये वाली एक्सरसाइज थी, इससे पहले कुछ, इससे पहले कुछ। जो एनसीईआरटी की जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में वीडियो बनती जा रही है। इसीलिए आप किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को मिस मत करिए। एक कंप्लीट सीरीज आ रही है, मींस अब ये जो एक्सरसाइज जहां क्वेश्चन खत्म होंगे उससे आगे जो क्वेश्चन है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और इससे जो पहले वाला जो टॉपिक है वो आपको इससे पुराने वीडियो में मिलेगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस कमिंग वीडियो, ताकि ये एक्सरसाइज आपको आसान रहे और आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज एक एक स्टेप बताने में आपका पूरा वही रिपीट, इट विल टेक टाइम। तो इट इज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो टू श्योर योरसेल्फ एंड टू क्रिएट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस ऑन यू। अपने आप पर विश्वास जगाने के लिए मुझे आता है या नहीं आता है, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना इन एवरी वीडियो। And now exercise 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 मैट्रिसेस। चैप्टर नेम है मैट्रिसेस। And now move to क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड ट्रांसपोज of each of the following matrices। फर्स्ट पार्ट है 5 1/2 -1। सेकेंड पार्ट 1 2 -1 3 and the third part 1 -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। These are the, ये तीन पार्ट है पहले क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रांसपोज। Here is mentioned transpose। Transpose means to इंटरचेंज रो एंड कॉलम। रो को कॉलम में चेंज करना है और ऑटोमेटिकली कॉलम किस में चेंज हो जाएगा? रो में चेंज हो जाएगा। और अगर हम ट्रांसपोज करते हैं देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल आल्सो चेंज। रो बाय कॉलम, तो जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रो में। अगर आप करेंगे ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट पार्ट, ट्रांसपोज ऑफ किसका? 5 1/2 और ये 1। इसको हम लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखेंगे 5 1/2 और -1 और इसको क्या लिखेंगे? डैश। ट्रांसपोज मीन ये क्या हो जाता है आपका ऊपर डैश या टी। अगर हम चेक करेंगे तो इसमें क्या है? एक रो, दो रो, तीन रो हैं और ये क्या है? एक कॉलम है 3/1। Order of the matrix is 3/1
3 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो एंड 1 कॉलम। दिस इज 3 by 1 एंड नाउ अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मीन ऑर्डर इज कंप्लीटली चेंज। रो को किसमें चेंज करना है, कॉलम में, और कॉलम किसमें चेंज होगा, रो में। इसका मतलब व्हाट इज दिस, कॉलम अभी किसमें चेंज होगा, रो में। तो इट मीन ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल है, किसमें चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल में। 5 1/2 और ये -1। इसका मतलब ये जो कॉलम है ये किसमें चेंज हो गया, रो में चेंज हो गया। इसका मतलब इसमें 3 रो थे, 1 रो, 2 रो, 3 रो और एक कॉलम। जो C1 है वो मेरा रो में चेंज हो गया और जो R1 है वो मेरा कॉलम बन गया। दिस इज, ये मेरा R1 था, R1 चेंज इनटू C1, R2 चेंज इनटू C2, R3 चेंज इनटू C3। ये मेरा 3 by 1 था। अब मेरा क्या हो गया, रो 1 हो गया और कॉलम क्या हो गया, 3। इट मीन ये मेरे पास वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गया। इसमें कॉलम 1 था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रो में। तो रो क्या हो गया, 1 हो गया। रो कितने हैं, 1 2 3। रो कितने हैं, 3 रो हैं, वो कॉलम में चेंज हो गया, 1 2 3, 1/3। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये ऑर्डर क्या है, 3 by 1। ट्रांसपोज ऑर्डर क्या हो गया, 1/3। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसपोज। ये जो सिंबल है ट्रांसपोज, टी लिखना, टी लिख दीजिए, अदरवाइज यू वांट टू राइट टू टी, वो आपकी मर्जी है। सेकंड पार्ट, ट्रांसपोज ऑफ किसका, 1 2 -1 3। क्या करेंगे, वही सेम स्टेप, 1 2 -1 3 और इधर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज टी। ऑर्डर क्या है इसका, 2 रो, 1 रो, 2 रो, 2 रो और 2 कॉलम, कॉलम 1 एंड 2 कॉलम। अच्छा ये जो रो है, ये रो हॉरिजॉन्टल है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। दिस रो इज चेंज इनटू कॉलम। ये रो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम में। अगर आप देखोगे तो दिस रो, ये जो रो है, ये वाली रो 1 -1 चेंज इनटू कॉलम। तो ऐसी ये रो, ये किसमें चेंज जाएगी, कॉलम में। दिस रो इज चेंज इनटू कॉलम, दिस रो चेंज इनटू कॉलम। R1 चेंज इनटू C1, R2 चेंज इनटू C2। तो इसमें क्या आएगा, कॉलम में चेंज होगा तो क्या होगा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, रो है, कॉलम हो जाएगा 1 -1। दिस इज रो 1 -1, कॉलम में चेंज जाएगा। ये रो में 2 3, ये कॉलम में चेंज जाएगा, तो 2 और 3। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, तो दिस विल बी सेम 2/2। दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड मूव टू थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट देखिए, ट्रांसपोज ऑफ किसका, -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के लिए क्या लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। क्या आएगा, -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन टी हो गया, we have to represent either t or dash। अब ये किस में चेंज होगा, दिस इज रो, ये क्या है, रो, रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस रो इज चेंज इनटू कॉलम। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3। दिस सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, 1 2 3। दिस थर्ड रो, ये तीसरा रो है, थर्ड रो, दिस इज द थर्ड रो, दिस इज थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम, 1 2 3। अब चेक करिएगा, फर्स्ट रो -1 5 6 किसमें, C1 में चेंज होगा। ये जो मेरे पास रो है ये कन्वर्ट किसमें जाएगी, कॉलम में चेंज जाएगी। तो कॉलम में क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6। ये सेकंड रो है, ये किसमें चेंज जाएगा, कॉलम में, सेकंड कॉलम में। क्या आ जाएगा, √3, ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 6। ये मेरे पास क्या है, थर्ड रो, ये किसमें जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में, ये थर्ड रो किसमें, थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो क्या आएगा 2 3 और ये -1। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 एंड दिस ऑर्डर इज आल्सो 3/3।
because it is a square matrix, the order will be same. Order will be same. No change in the order, but the position of the element will change. ये मेरे पास क्या था, 1 1 था. देखिए ये मेरे पास, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. ये 1 1 था, A 1 1 ही रहा. ये क्या मेरे पास A 1 2 A 1 2. ये मेरा क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा. देखो चेंज जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 1. ये A 1 3 A 1 3 क्या हो जाएगा 3 1. ये क्या है 2 1 1 2. दैट विल बी रो चेंज इनटू कॉलम. दिस इज द ट्रांसपोज. इज इट क्लियर? एंड आई थिंक जिसने पहले प्रीवियस टॉपिक किया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इज इट क्लियर? नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2. A is equal to -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1 and B is equal to 4 1 1 4 -4 1 1 1 2 3 -5 0 और ये 1. Verify. We have to verify that क्या फर्स्ट पार्ट A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Second part A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose. These property, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होंगी, करा रखी है प्रीवियस क्लास में रिवीजन के लिए. फर्स्ट पार्ट A plus B, LHS and RHS. पहले क्या लेंगे LHS. What is LHS? A plus B transpose. तो A plus B transpose के लिए पहले हम क्या लेंगे LHS के लिए क्या लेंगे A plus B लेंगे. तो we have to find out A plus B whole transpose. ट्रांसपोज निकालना है तो पहले हम A plus B की वैल्यू निकालेंगे. A plus B, what is A? -1 5 -2. This is A. 2 7 1 3 9 1 plus what is B? This is B. -4 1 1 1 2 3 -5 0 और ये 1. क्या करेंगे ऐड करेंगे. किसको किस में ऐड करेंगे? -4 को -1 में, 2 को 1 में, 3 को -5 में. तो क्या आएगा देखो -1 -4 -1 -4 फिर 2 + 1. देखिए सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं. -1 -4 -1 -4. दिस इज -1 -4. क्या होगा दोनों को प्लस करेंगे तो क्या देगा -5. ये 1 2 ये 1 2 तो 2 + 1 3. फिर ये 1 3 ये भी 1 3. सेम कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट. 5 3 -5 -2. 2 1 5 2 1 1 5 + 1 6 2 2. इसकी पोजीशन क्या है 2 2. ये क्या है 2 2. 7 + 2 9 9 + 0 9. एंड नाउ -1 + 2 -2 + 1 -1 1 + 3 4 and 1 + 1 2. ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास A plus B की. अब क्या निकालना है A plus B का ट्रांसपोज मींस A plus B. व्हाट इज A plus B? ये मेरे पास A plus B है तो इसे A plus B की वैल्यू रखेंगे. A plus B, व्हाट इज A plus B? -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 और इसका ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज में क्या होगा रो चेंज इनटू कॉलम. ये मेरे पास रो है. रो कौन सी है इस रो चेंज इनटू कॉलम. तो क्या आएगा -5 3 और -2. ये रो किसमें चेंज आएगी कॉलम में -5 3 और -2. फिर ये सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम. क्या आएगा 6 फिर क्या आएगा 9 फिर क्या आएगा 9. सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम. फिर क्या है थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम. -1 4 और ये 2 और ये आ जाएगा. ये मेरे पास क्या है A plus B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड.
अब क्या लेंगे राइट हैंड साइड RHS. व्हाट इज RHS? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो पहले क्या निकालेंगे A ट्रांसपोज. दिस इज A ट्रांसपोज. व्हाट इज A? ये -1 5 -2, फिर 2 7 1, फिर 3 9 1 और इसका ट्रांसपोज. और फिर इसके बाद आफ्टर दिस -1 दिस रो, ये रो चेंज इनटू कॉलम. -1 2 3, फिर 5 7 9 रो 5 7 और ये 9, फिर -2 1 1 -2 1 1, ये हो जाएगा ट्रांसपोज करके आ जाएगा. दिस इज द A ट्रांसपोज. अब क्या निकालेंगे B ट्रांसपोज. व्हाट इज B? B है ना 4 -4 1 1 1 2 3 -5 0 और ये 1 और इसका ट्रांसपोज. दैट विल बी चेंज इनटू, ये किसमें है रो में, दिस रो चेंज इनटू कॉलम. -4 1 और -5, दिस रो, ये रो चेंज इनटू कॉलम 1 2 0 1 2 0, दिस थर्ड रो 1 3 1 कॉलम में. 4 -4 1 -5 कॉलम में चेंज हो गया. 1 2 0 1 2 0 कॉलम में चेंज हो गया. 1 3 1 रो कॉलम में चेंज हो गया. दिस इज द B ट्रांसपोज, ये A ट्रांसपोज. एंड नाउ what we have to find out? RHS. A transpose plus B transpose. Then A transpose plus B transpose is equal to, what is A transpose? This is your A transpose. -1 2 3. Here is 5 7 9. 5 7 और ये 9. -2 1 1 plus B transpose. What is B transpose? ये ट्रांसपोज है. B transpose देगा. इसकी वैल्यू रखेंगे. बोलो -4 1 -5, ये बोले 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1. अब दोनों को क्या करेंगे प्लस कर दीजिए. A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए. देन व्हाट इज योर आंसर? -1, देखो -1 -4 -5 this is 5 and this is 1. B transpose is, this is 5, this is 1, and now it is your 5 plus 1 6, and now -2 plus 1 -1, and this 2 plus 1 3, this is 3. 7 plus 2 9, 1 plus 3 4, 3 -5 -2, 9 plus 0 9, 1 plus 1 2. This is A transpose plus B transpose. This is A plus B का transpose. -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 is equal to, this is RHS and this is LHS. So that means therefore LHS is equal to RHS, hence very 5. ये बाद में लिख देना. इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया आपका. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट. एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड. आप पार्ट सेकंड में पहले A माइनस बी निकालिए. ट्राई टू डू योर सेल्फ. A माइनस बी निकालिए, LHS का पार्ट निकालिए. LHS A माइनस बी, फाइंड योर सेल्फ. अपना आप निकालिए. A माइनस बी निकालिए. -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस B
-4 1 1 1 2 3 -5 0 1 इज इक्वल टू, करिए अपना, डू योर सेल्फ। वट आई टोल्ड यू कि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। क्या आ जाएगा? -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, here is प्लस, इनकी क्या हो जाएंगे? साइन चेंज। ये माइनस, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साइन चेंज होंगे। हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर किसका है? माइनस का। ईच एंड एवरी एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। बाहर किसका है? माइनस का। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का। तो बोलिए क्या होगा? 4 हो जाएगा, -1 दिस इज -1 -2 -3, दिस इज 5 0 -1। अब क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई। बोलिए क्या लिखें? डायरेक्ट आंसर बोलिए, क्या आएगा आंसर? देखिए 1 -1 +4, सोचिए जरा, आंसर बोलिए जरा, सोचिए। की कॉपी वीडियो अपने साथ कॉपी रखिए, क्वेश्चन बताइए, चेक करिए आंसर जरा। -1 +4 3, 2 -1 1, 3 5 8, इसको देखिए आएगा 5 -1 4, 7 -2 5, 9 + 0 9, -2 -1 -3, 1 -2 3 -2, 1 -1 0। ये मेरे पास क्या आ गया? A - B। अब मुझे निकालना क्या है? A - B ट्रांसपोज। तो व्हाट आई डू? A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, व्हाट इज A - B? बोलिए जरा, A - B क्या मेरे पास? व्हाट इज A - B? दिस इज योर A - B। तो दैट मीन आई हैव टू राइट 3 4 -3, here is 1 5 -2, here is 8 9 and 0, and we have to transpose it. Transpose mean row change into column. Again, this is your row change into column. What is your answer? 3 1 8। ये रो किसमें चल जाएगा? कॉलम में। 4 5 9, ये क्या है? रो। तो क्या आएगा? -3 -2 0। ये क्या हो गया? A - B का ट्रांसपोज। अब ये आंसर यहां लिख लेते हैं जरा, चेक करने के लिए। देखिए 3 4 -3 1 5 -2 8 9 और ये 0। It is your A - LHS. LHS is, it is your LHS. A - B transpose 3 1 8 4 5 9 -2 -3 -2 and 0। And now ये आपके पास हो गया। अब लिखेंगे RHS। अब RHS को पहले क्या करेंगे? A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर B ट्रांसपोज, फिर दोनों का डिफरेंस। RHS फर्स्ट फाइंड A ट्रांसपोज and B ट्रांसपोज and then subtract B ट्रांसपोज from A ट्रांसपोज। पहले क्या करेंगे? A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? B ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नोट इट डाउन। अब आप सेकंड RHS अपना आप करिए। RHS, व्हाट इज RHS? RHS is RHS A transpose. What is A transpose? आप पहले कर चुके हो। A, what is A? This is A. A transpose mean this is transpose -1 5 -2. This is A 2 7 1 3 9 1 और इसका ट्रांसपोज। What is this? What is the transpose of this? बोलिए। Just tell me the transpose. इसका ट्रांसपोर्ट बताइए बेटे, क्या होगा? रो चेंज इनटू कॉलम। तो क्या करेंगे? ये रो है, दिस इज रो, चेंज इनटू कॉलम। -1 2 3, ये रो 5 7 9, ये रो -2 1 1, ये क्या हो गया? A ट्रांसपोज। अब क्या निकालेंगे? B ट्रांसपोज। व्हाट इज B? हियर इज B -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बोलिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो चेंज, ये रो किसमें चेंज जाएगी? कॉलम में। तो क्या लिखें? -4 1 -5, ये किसमें चेंज जाएगा? कॉलम में। बोलिए 1 2 0 कॉलम में,
1 2 0, रो 1 3 1, दिस इज बी ट्रांसपोज। अब मेरे पास आरएचएस क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज मींस व्हाट इज ए ट्रांसपोज, ये -1 2 3, दिस इज ए ट्रांसपोज। एंड नाउ 5 7 9 -2 1 1 minus B transpose, this is your B transpose, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 is equal to, और बाहर क्या साइन माइनस का, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो व्हाट शुड आई डू, ये तो सेम रहेगा, -1 2 3, और ये क्या आएगा 5 7 9, ये क्या आएगा -2 1 1 प्लस ये से बाहर माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, ये माइनस का माइनस 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 माइनस, तो व्हाट इज आंसर 4 1, और ये 5 1 किसका माइनस का, फिर ये -1 -2 0, ये किसका, ये सॉरी -1 -3 -1, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देन व्हाट इज योर आंसर, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा -1 4 3, चेक करिए, -1 4 3 5 -1 4 -2 -1 -3, क्योंकि इसकी पोजीशन 1 1 है 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 1 -2, सॉरी 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 + 5 8 9 + 0 9 1 -1 0, इट इज योर RHS एंड योर LHS, ये आपका LHS है। तो इट मीन LHS इज इक्वल टू RHS, आप RHS देखिए और LHS देखिए, दोनों क्या हैं इक्वल है। तो दैट मीन क्या कह सकते हैं, बोलो, इट मीन देयरफॉर A प्लस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई, ये अप्रूव्ड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2nd, and now move to question number 3rd. Is it clear? And move to question number 3rd. Question number 3rd चेक करिए, A given है, if A is A transpose, if A transpose is equal to 3 1 3 -1 0 4 2 1 4 2 1 and B is equal to -1 1 2 2 1 3, then verify, इसमें वेरीफाई करना है फर्स्ट A प्लस बी ट्रांसपोज, एंड यू कैन डू योरसेल्फ, चलो बताते हैं, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस प्लस B ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट देखिए जरा, अब नाउ यू नो इट वेरी वेल, A प्लस बी ट्रांसपोज, व्हाट इज LHS, A प्लस बी ट्रांसपोज, बट वी हैव गिवन A ट्रांसपोज। अगर मेरे पास A ट्रांसपोज है ये, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, A ट्रांसपोज अगर ये है तो व्हाट इज A मींस, यू नो द फार्मूला, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो दैट मीन A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, इसका भी क्या करेंगे ट्रांसपोज, इज इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1 का होल ट्रांसपोज। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है A, तो ये मेरे पास क्या है A ट्रांसपोज, ये ऑलरेडी एक ट्रांसपोज है, तो इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे, A ट्रांसपोज, दिस इज A ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज कर दिया
A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो दिस इज योर A ट्रांसपोज। नाउ चेक इट, ये मेरे पास क्या है A ट्रांसपोज, दिस इज A ट्रांसपोज। ये चेक करिए, ये मेरे पास क्या है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1। अब मुझे क्या चाहिए A चाहिए, तो इसका होल ट्रांसपोज कर देंगे और इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा A के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल A के। तो इससे मुझे किसकी वैल्यू आ जाएगी A की। व्हाई? दैट मीन A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है A। ये फॉर्मूला आपको पता है, जरा चेक करिए बेटे। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो A के बराबर, ये क्या मेरे पास A ट्रांसपोज और इसका फिर क्या कर दिया ट्रांसपोज कर दिया। जरा चेक करिए, ये मेरे पास क्या है, दिस इज A ट्रांसपोज 3 4 -1 2। मुझे क्या चाहिए A चाहिए, तो A लाने के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो A आ जाएगा, तो इसका भी ट्रांसपोज करेंगे ये आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है रो कॉलम और ये क्या है रो किस में चेंज जाएंगी कॉलम में। तो बोलिए ये क्या जाएगा 3 ये 4, ये क्या जाएगा रो किस में चेंज होंगी कॉलम में, -1 2 ये रो है, कॉलम में 0 और 1। ये कौन सा ऑर्डर है 1 2 3 रो 1 2 कॉलम, यहां पर 1 2 रो और 3 कॉलम 2/3। दिस इज योर A ट्रांसपोज। B हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है A प्लस B का ट्रांसपोज। तो LHS, व्हाट इज LHS? A प्लस B, देन व्हाट इज A? A ये रहा, बोलिए 3 4 -1 2 0 1 प्लस व्हाट इज B? B ये रहा, -1 1 2 2 1 3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस 2/3, ये 2/3, दोनों के ऑर्डर सेम। इसका मतलब दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब एडिशन भी क्या होगा पॉसिबल होगा। इट मीन टू मैट्रिक्स ऐड तभी होंगे व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा। तो क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस मींस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 A11 A12 A13। बोलो 3 -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1, फिर 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। ये मेरे पास क्या आ गया A प्लस B आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए A प्लस B का ट्रांसपोज। A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट इज A प्लस B? इट इज योर A प्लस B 2 5 1 4 1 4। इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये रो, ये क्या है रो चेंज इनटू कॉलम, ये रो किसमें चेंज जाएगी कॉलम में, तो क्या आएगा दिस रो कॉलम में, तो क्या आएगा 2 1 1। दिस रो चेंज इनटू कॉलम 5 4 4, ये आ गया। तो A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 5 1 4 एंड 1 4। दिस इज 3/2। ये मेरे पास क्या है A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये। दिस इज योर LHS। अब क्या करेंगे RHS। व्हाट इज RHS? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज तो हमें दे रखा पहले से, हमें क्या निकालना है केवल B ट्रांसपोज। वी हैव टू फाइंड आउट ओनली B ट्रांसपोज। एंड नाउ मूव टू RHS। RHS is A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज गिवन टू अस, ये A ट्रांसपोज दे रखा है, B दे रखा है, B का क्या निकालेंगे ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज गिवन, A ट्रांसपोज हमें दे रखा है, इसे निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे B ट्रांसपोज। B व्हाट इज B? ये रहा -1 1 2 2 1 3, और इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा दिस विल बी रो, ये रो है, दिस इज रो चेंज इनटू कॉलम -1 2 1, ये रो 1 2 3। ये क्या हो गया मेरे पास B ट्रांसपोज। वेरीफाई RHS A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। RHS A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज पहले से दे रखा है, दिस इज A ट्रांसपोज 3 -1 0 4 2 1 प्लस B ट्रांसपोज ये रहा -1 2 1 1 2 3। दोनों को क्या कर देंगे ऐड आपको पता है, इसको इसमें
क्या आएगा 2, 4 प्लस 1 5, फिर बोलिए -1 प्लस 2 1, फिर क्या आएगा 1 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आ गया, ये आ गया, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये रहा 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 दोनों सेम है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाई, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करा था, सेकंड पार्ट A माइनस B का ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये करेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या नाम है, सेकंड पार्ट में हमारे पास A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज कर रखा ना, तो हम पहले इसमें क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो B ट्रांसपोज हमारे पास ये है, A ट्रांसपोज पहले से ये, देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट में हमारे पास A माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज है, हमारे पास RHS है पहले क्वेश्चन का, प्लस है, हम क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो सेम क्वेश्चन देखिए ध्यान से, B ट्रांसपोज तो है हमारे पास, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज है तो क्या कर देंगे बीच में माइनस, ये माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब इसमें क्या कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, देखो हमारे पास सेकंड पार्ट में हमारे पास पहले किसको सॉल्व करना है, पहले RHS को कर देते, क्योंकि करा हुआ है दोबारा उतारना पड़ेगा नहीं तो। देखो A ट्रांसपोज मेरे पास है, B ट्रांसपोज मैंने निकाल दिया, दोनों को क्या लेंगे डिफरेंस माइनस, तो माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ये सेम आएगा 3 -1 0 4 2 1, हियर इज प्लस, फिर क्या आएगा प्लस है, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा प्लस का माइनस का माइनस का, तो बोलो क्या लिखेंगे 1 2 1 माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा -1 -2 और -3, अब दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो व्हाट इज योर आंसर, प्लस करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटे 4, फिर 4 -1 3 -1 -2 -3 2 2 0 0 -1 -1 1 -3 -2, इट इज योर RHS। हमारे पास RHS ही आ गया, इट इज क्लियर। अब क्या निकालेंगे इसका, LHS निकालेंगे। LHS में मुझे क्या चाहिए, A माइनस B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज आपने दे रखा है और A आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखा है, जरा चेक करिए, A माइनस B निकालिए, A निकाल रखा है आपने, चेक करिए, बेटा कुछ करिए, व्हाट इज दिस LHS। अब LHS पहले लेंगे, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट इज A ट्रांसपोज, ये रहा 3 -1 0 A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1, ये A ट्रांसपोज है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A क्या होगा, इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे, और इसका भी क्या कर देंगे ट्रांसपोज, ये था A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, अभी फॉर्मूला क्या था हमने, A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये हमें पहले से ही गिवन है, देखो जरा A ट्रांसपोज इज ऑलरेडी गिवन का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करके देखा है, कर भी रखा आपने, रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, ऐसे आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, A की वैल्यू आ गई, B दे रखा है, मुझे निकालना क्या है, A माइनस B, A माइनस B इज इक्वल टू व्हाट इज A, A मेरे पास क्या है, ये रहा, करेक्ट, बोलो क्या है 3 4 -1 2 0 1 माइनस व्हाट इज B,
-1 1 2 2 1 3। बाहर क्या आएगा साइन माइनस का, तो अंदर के साइन चेंज, तो क्या आंसर आएगा? हियर इज सेम 3 -1 0 4 2 1 एंड हियर इज प्लस, ये क्या आएगा? साइन चेंज, हियर इज 1 -2 -1, ये क्या आएगा? 1 -1 -2 एंड -3। साइन क्या हो जाएंगे इसके? चेंज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 3 0 1 2। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे? a प्लस a माइनस बी का पहले प्लस करेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट इज योर आंसर? 3 + 1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 and 4 -1 3 2 -2 0 and 1 -3 -2। ये आ गया। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? a माइनस बी ट्रांसपोज, a माइनस बी ट्रांसपोज, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज मींस इसका ट्रांसपोज करेंगे। 4 3 -3 0 -1 -2 का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या होगा? चेंज आएगा। देखो a माइनस बी 4 3 -3 0 -1। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका ट्रांसपोज, तो रो चेंज इनटू कॉलम। ये रो किसमें चेंज आएगी? कॉलम में। 4 -3 -1, ये रो में, ये रो चेंज कैसे हो जाएगी? कॉलम में। 3 0 -2, ये मेरे पास क्या आ गया? एलएचएस आ गया। देखिए आंसर चेक करिए। 4 3 -3 0 -1 और -2, ये मेरा एलएचएस है। और आरएचएस क्या था? आरएचएस भी ये था, तो इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, आंसर 5। इट इज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। जरा चेक करिए एंड आफ्टर मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्लस माइनस प्लीज ट्राई टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर नाउ मूव टू 4। क्वेश्चन नंबर 4, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 1 3 and 2 and B is equal to -1 1 0 and 2। then find A plus 2B का ट्रांसपोज, ये निकालना है। A plus 2B का ट्रांसपोज। तो बेटे जरा क्लियर करना आप इसे। हमें एक दे रखा है A ट्रांसपोज, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? A plus 2B ट्रांसपोज। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, है ना, या इसको प्लस करके इसको चेंज करके। देयर आर टू मेथड, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसमें प्रॉपर्टी लगाइए A ट्रांसपोज प्लस 2B का होल 2B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज दे रखा है, B ट्रांसपोज निकाल लेंगे, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। एक तरीका तो ये है। इसका मतलब एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो A प्लस 2B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? A ट्रांसपोज प्लस में 2B का ट्रांसपोज होता है। A ट्रांसपोज हमें दे रखा है, B ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वन मेथड इज देयर। सेकंड मेथड क्या है? हमारे पास क्या है? A चाहिए, तो A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दो मेथड है, यू कैन डू बाय एनी मेथड। फर्स्ट मेथड A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो जाएगा। व्हाट इज A ट्रांसपोज? ये ना, तो क्या लिखे बोलो? -2 1 3 और ये 2, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा आंसर? रो, ये रो चेंज इनटू कॉलम। -2 3 1 और ये 2, ये मेरे पास क्या आ गया? A आ गया। B मुझे दे रखा है, निकालने किसकी वैल्यू है? A प्लस 2B की वैल्यू। भाई A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज से ये आ गया। व्हाट इज A? A मेरे पास ये रहा, -2 1 3 2 प्लस 2 एंड B, व्हाट इज B? B दिस वन, ये रहा B। -1 1 0 एंड 2 इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे? A की वैल्यू। व्हाट इज A? A मेरे पास क्या आ गया? बोलिए। -2 1
3 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे भी होगा 2 माइनस 2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, इससे हो जाएगा 0 2 2 जा 4, तो क्या आएगा -2 0 2 और ये 4। अब दोनों को क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे ऐड। तो व्हाट इज a प्लस 2b इज इक्वल टू व्हाट इज योर आंसर -2 -2 -4 1 0 1 3 plus 2 5 2 plus 4 6, but we have to find out a plus 2b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए रो, ये रो कॉलम में -4 1 5 और ये 6, ये क्या है रो चेंज इनटू कॉलम, ये रो 5 6 कॉलम में चेंज आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। एक तरीका तो ये है, एक तरीका हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यू कैन डू बाय एनी मेथड। इज इट क्लियर? अब सेकंड देख लीजिए जरा, ये मेरे पास आ गया a प्लस 2b का ट्रांसपोज। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो तो दूसरे तरीके से देखिए, a ट्रांसपोज इज गिवन टू अस, a प्लस 2b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज। यू नो द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी थी? a प्लस k b का होल ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अगर गलती से यहां पर क्या है k है तो ये जाएगा k और ये क्या जाएगा k b का होल ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज प्लस k b ट्रांसपोज, वी कैन चेंज इट क्योंकि स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता। a ट्रांसपोज मेरे पास है, b मेरे पास है, b ट्रांसपोज नहीं है, तो पहले क्या निकालेंगे b का ट्रांसपोज निकालेंगे। व्हाट इज b? ये है, तो b ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट इज b ट्रांसपोज बोला -1 1 0 2 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करिए बेटे क्या आएगा रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, ये आ गया b ट्रांसपोज आ गया। निकालने किसके लिए a ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज, ये क्या है सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से करना चाहो। व्हाट इज a? a मेरे पास a ट्रांसपोज, सॉरी a ट्रांसपोज क्या है -2 1 3 और ये 2 प्लस 2। व्हाट इज b ट्रांसपोज? ये -1 0 1 और ये 2, सेम वही मेथड एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ। कैसे करेंगे बताओ, बोलिए -2 1 3 और ये 2, आगे बोलो बेटे 2 से क्या होगा सारा मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या लिखूं -2 0 2 और ये 4। अब क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड करो बेटे, क्या आएगा देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा व्हाट इज दिस a ट्रांसपोज प्लस 2b होल ट्रांसपोज, चेक करिए ये आ रहा नहीं आ रहा, -2 -4 3 प्लस 2 5 1 प्लस 0 1 4 प्लस 2 6 आ गया, इट इज योर आंसर। तो हम इस क्वेश्चन को थर्ड पार्ट को या तो a प्लस बी इस ट्रांसपोज को पहले a में कन्वर्ट करेंगे जो पहले मेथड बताया था, या इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a ट्रांसपोज प्लस के बी का ट्रांसपोज। दो तरीके से हम कर सकते हैं एंड दिस इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यू कैन डू बाय एनी मेथड। इज इट क्लियर? बट both are so simple and these are the question which we have complete today, and please like share and subscribe this channel। I request you, आगे क्वेश्चन करेंगे फिर, और सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एंड अदर क्वेश्चन वी विल सॉल्व इट, एंड एमसीक्यू एंड टेस्ट ट्रू फॉल्स वी विल सॉल्व यहाँ पर करेंगे। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटे, ठीक है? थैंक्स।